Assalamualaikum members, hope so all of you will be fine. So today we are going to discuss the modes of education. इसमें इसके और भी नाम हैं, आप लोगों को अगर आ जाते हैं तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना. जस्ट लाइक मोड्स ऑफ एजुकेशन, मेथड्स ऑफ एजुकेशन, स्टाइल्स ऑफ एजुकेशन, वेज ऑफ एजुकेशन. तो ये बेसिकली ये सारे जो चार नाम हैं, मोड्स, मेथड, स्टाइल, वेज, ये चारों चीज़ें जो हैं ये एक ही चीज़ का नाम है और ये मुख्तलिफ नाम है और इसमें यही थ्री जो टाइप्स हम आज पढ़ेंगे वही शामिल होती हैं. तो बेसिकली इसकी थ्री टाइप्स होती हैं, ठीक है. एक होती है फॉर्मल एजुकेशन, नेक्स्ट इज़ नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड द थर्ड वन इज़ इनफॉर्मल एजुकेशन. सो वन बाय वन अगर हम इसको डिस्कस करें, फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं अपने फॉर्मल एजुकेशन के हवाले से. तो फॉर्मल एजुकेशन के हवाले से मैं बता दूं कि ये ऐसी एजुकेशन है जो स्कूल से स्टार्ट होती है, यानी कि जब आप छोटे होते हैं और वो आप प्री प्ले ग्रुप में जाते हैं, ठीक है. तो वहाँ पर जब आप एंटर होते हैं तो वहाँ पर आपकी एक एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है और फिर जब आप यूनिवर्सिटी से या आप अपनी तालीम मुकम्मल करके बाकायदा डिग्रीज़ हासिल करके जब बाहर निकलते हैं तो वहाँ तक जो एक प्रोसेस चल रहा होता है एजुकेशन हासिल करने का, उसको कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है. अगर इसके हम स्कोप की बात करें कि इसकी स्कोप जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और नैरो होते हैं. जस्ट लाइक पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं नैरो मीनिंग्स ऑफ एजुकेशन. तो इसके स्कोप जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और बिल्कुल नैरो होते हैं, यानी कि आपके महदूद मकासद होते हैं इसको हासिल करने के लिए. अगर हम इसके सोर्सेज के वाले से बात करें तो सोर्सेज में जो है इसके आ जाते हैं इसकी जो आपके इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, आपके इंस्टीट्यूट, आपके इदारे जहाँ से आप तालीम हासिल कर रहे हैं, जो आप लोगों की लाइब्रेरीज़ होती हैं, जो आप लोगों के आप कह सकते हैं कि जो भी म्यूज़ियम वगैरह में आप जाते हैं, ये जो भी आप लोगों को एक लेबॉर्ट्री में जाते हैं, ठीक है, तो ये मखसूस सोर्सेज होते हैं आपके एजुकेशन के. इसके अलावा अगर हम इसके एम्स के हवाले से बात करें तो इसमें एम्स होते हैं कि आपकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, किसी भी मैन की, किसी भी इंसान की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो होती है उसको और उसकी डेवलपमेंट करना, ठीक हो गया. इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें, नेक्स्ट बात करें तो ये प्री प्लान्ड होती है, ठीक है. इसमें टाइम और शेड्यूल वगैरह जो कुछ भी होता है वो फिक्स्ड होता है. इसमें क्यूरिकुलम की अगर आप बात करें तो क्यूरिकुलम भी इसमें फ़िक्स्ड होता है. इसकी में जो भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो इदारे की तरफ से फ़िक्स की हुई जाती हैं, उनके अलावा आप लोग कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक हो गया. और इसके अलावा जो है यहाँ पर आप लोगों को जो टीचिंग करने के लिए होते हैं, जो आप लोगों के टीचर्स वगैरह होते हैं जिन्होंने आप लोगों को तालीम देनी होती है, वो बाकायदा से ट्रेंड होते हैं, वेल एजुकेटेड लोग होते हैं और वो जो है आप लोगों को ट्रेनिंग देते हैं इसके हवाले से, ठीक है. और इसमें होता है कि ये एजुकेशन जो होती है डिसिप्लिन के हवाले से काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है, यानी कि इसमें कोई फ्लेक्सिबल डिसिप्लिन नहीं होता, यानी कि आप लोगों ने एक हद तक रहना होता है, मखसूस अपने जो है रवैया रखना होता है और बिल्कुल आप लोगों ने एक अच्छा जैसे रवैया होता है वैसे रखना होता है. और इसके अलावा जो अगर हम इसकी बात करें कि ये मखसूस मकासद के लिए हासिल की जाती है, मखसूस दौरानिया होता है, मखसूस जो हैं स्टाइल्स जो होते हैं, ठीक है, जो करिकुलम इसका होता है वो भी मखसूस होता है. सब्जेक्ट आप लोगों के बिल्कुल जो निसाब के हिसाब से, करिकुलम के हिसाब से जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो बिल्कुल जो हैं वो मखसूस होते हैं. इसके अलावा आप लोगों को क्लासरूम के बाहर भी कुछ एक चीज़ें जो होती हैं वो सिखाई जा सकती हैं, यानी कि आप लोगों को क्लास के बाहर जैसे होते हैं ना को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ एक वो सरगर्मियाँ करवाई जाती हैं, ठीक है. तो जैसे हम बात कर चुके हैं कि डिसिप्लिन के हवाले से भी ये इनका तरीका जो है वो बिल्कुल मुनज़्ज़म होता है और बहुत ही सख्त किस्म का इनका नज़्म व ज़ब्त होता है. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन के हवाले से. तो इनफॉर्मल एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ तो दिस एजुकेशन इज़ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है. ये एजुकेशन जो होती है ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, यानी कि जैसे हम लोगों ने पीछे लास्ट टाइम पढ़ा है कि ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन में हम लोगों ने जिस तरह पढ़ा था कि उसके जो है कोई एक महदूद नहीं होती, बल्कि जब से इंसान पैदा होता है तब से लेकर अब उसकी डेथ तक जो है वो सीखता ही रहता है. तो ये भी इसी में आ जाता है कि इसका कोई फ़िक्स दौरानिया नहीं होता, बल्कि आप लोग लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, सीखते ही रहते हैं. स्कोप की बात करें तो इसका स्कोप कोई लिमिटेड नहीं है, बहुत वास्ट है, ठीक हो गया. अगर इसके हम सोर्सेज़ की बात करें तो सोर्सेज़ जो होती हैं वो जो इनफॉर्मल एजेंसीज़ होती हैं, या आप लोग कह सकते हैं कि जैसे आप लोग घर में बैठे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, मार्केट गए हैं, आप लाइब्रेरी में गए हैं, आप फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे गए हैं, आप कहीं पार्क में गए हैं, पिकनिक के लिए गए हैं, तो ये सारे जो हैं आप लोगों के इनफॉर्मल एजुकेशन के सोर्सेज होते हैं.
और अगर हम इसके एम्स की बात करें तो इसके कोई मखसूस एम्स नहीं होते, ठीक है, कोई मखसूस मकासद वगैरह या एम्स नहीं होते। तो ये जो एजुकेशन होती है इसमें कोई आप लोगों के परफेक्ट टीचर्स नहीं होते, कोई शेड्यूल टाइमिंग नहीं होती, कोई फ़िक्स टाइमिंग नहीं होती, ठीक है। कोई आप लोगों को सिखाने वाला बंदा नहीं होता, बल्कि आप अपने हालात से, अपने इर्द गिर्द से, अपने तजर्बात से सीखते हैं। इसमें कोई आप लोगों का सोशल कंट्रोल या फिर जो कह सकते हैं कि आप लोगों के ऊपर जो एक होता है ना कि नज़्म व ज़ब्त का कंट्रोल नहीं होता। आप लोग ख़ुद ही हर चीज़ से सीख रहे होते हैं, आपका ख़ुद ही इस पर कंट्रोल होता है। तो यहाँ पर अगर मैं वैसे फॉर्मली बात करूँ तो ये इंसिडेंटल या स्पॉन्टेनियस होती है, यानी कि आप कभी भी कहीं भी किसी भी चीज़ से सीख सकते हैं। कोई भी किसी बंदे ने बात कर दी, आप वहाँ से सीख लें, ठीक है, वहाँ से तालीम हासिल करें। किसी की नरमी से आप सीख रहे हैं, किसी की सख्ती से सीख रहे हैं, तो किसी की खुश अखलाक़ी से सीख रहे हैं, तो ये इंसिडेंटल होती है। ये कोई प्री प्लान नहीं होती, इसमें कोई पता नहीं होता कि हमने इस बच्चे को ये इस तरह से तालीम देनी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। ना ये किसी ख़ास इदारे से आप लोग हासिल कर सकते हैं। और इसमें कोई वक्त की पाबंदी नहीं होती, कोई सिलेबस नहीं होता, कोई आप लोगों का क्यूरिकुलम नहीं होता। और इसमें आप लोगों को एक चीज़ होती है कि इसमें एक चीज़ नेगेटिव आ जाती है कि आप लोग जो एजुकेशन इस तरीके से हासिल कर रहे हैं इनफॉर्मल वे से, तो वो पॉजिटिव होने के साथ साथ हो सकता है वो नेगेटिव भी हो, ठीक है। तो इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो अगर हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन के हवाले से बात करें तो ये भी एक कॉन्टीन्यूस टाइप प्रोसेस है, ठीक है। इसका जो अगर स्कोप की बात करें ये भी बहुत वसी और इसका स्कोप है। अगर हम इसके बात करें एजुकेशन के हवाले से तो ये थोड़े से आप कह सकते हैं कि किसी स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन से आप लोग हासिल कर सकते हैं, जस्ट लाइक थिएटर्स वगैरह, ठीक है, सिनेमास वगैरह, तो ये उनसे आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसका एम होता है, मकसद होता है, वो भी आप लोगों की जो इंसान की हर तरह से डेवलपमेंट करना होता है, ठीक हो गया। और इसमें जो है ये भी जो फॉर्मल एजुकेशन है उसकी तरह से थोड़ी सी प्री प्लान्ड होती है। और इसमें जो एजुकेशन दी जाती है वो भी आप कह सकते हैं कि ये एजुकेशन जो है आप लोगों को बाकायदा किसी टीचर के थ्रू या किसी जो है एक वर्कर के थ्रू आप लोग हासिल करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो डिसिप्लिन होता है मे बी वो फिक्स्ड हो और मे बी वो फिक्स्ड ना हो। तो इसमें आप कह सकते हैं अगर हम बात करें कि ये कहाँ से निकला है तो ये बेसिकली फॉर्मल एजुकेशन से निकला है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो इसमें इंसान जो है अपनी मर्ज़ी और अपनी ज़रूरत के हिसाब से काम कर सकते हैं। आप लोग जहाँ भी कहीं गए हुए हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, तो आप उसके हिसाब से अपनी मर्ज़ी के हिसाब से काम कर सकते हैं। जस्ट लाइक आप किसी वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, ठीक है, या आपने गाड़ी चलाना सीखना है, तो ये कुछ एक चीज़ें जो होती हैं ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आ जाते हैं। तो ये बेसिकली ये भी एक सोची समझी हुई एजुकेशन होती है, यानी कि सोच समझ कर आप लोग जो है अपना तरीक़ाकार चूज़ करते हैं कि हम लोगों ने क्या समझना है, क्या सीखना है। और इसके अलावा जो है ये इसके अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, हर ग्रुप में अलग अलग स्टूडेंट्स होते हैं। जस्ट लाइक आप लोग शॉर्ट कोर्सेज़ वगैरह जो करते हैं तो उसके लिए भी आप कह सकते हैं कि वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आ जाते हैं। कि जस्ट आप 6 मंथ्स के कोर्स करते हैं, 1 मंथ के 1 ईयर के शॉर्ट कोर्सेज़ करते हैं डिप्लोमास वगैरह के लिए, तो वो बेसिकली इसमें आ जाता है। तो यहाँ पर ये है कि ये जो आप लोगों की बेसिक ज़रूरियात होती हैं उनको पूरा कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह। Do subscribe and share our channel. Also press the bell icon for new videos and updates.